जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसे सुनकर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम इंसान हैं या शैतान। आज हम आपको उस शैतान की पूरी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है अनुपमा गुलाटी मर्डर केस की, जिसने सालों पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब इस केस में न्याय की एक और बड़ी पुष्टि हुई है। नैनीताल हाई कोर्ट ने अनुपमा की हत्या के दोषी उनके पति राजीव गुलाटी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। राजेश गुलाटी और अनुपमा की प्रेम कहानी 1992 में शुरू हुई थी। 7 साल के अफेयर के बाद दोनों ने 10 फरवरी 1999 को शादी की थी। साल 2000 में राजेश और अनुपमा अमेरिका शिफ्ट हो गए, लेकिन घरेलू अनबन के चलते अनुपमा साल 2003 में वापस भारत आ गई। 2 साल बाद राजेश अनुपमा को मनाकर वापस अमेरिका ले गया। दोनों के जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन साल 2008 में अमेरिका से देहरादून लौटने के बाद यह रिश्ता खूनी अंजाम तक पहुंच गया। जांच में सामने आया कि देहरादून आने के बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए थे। बात घरेलू हिंसा और प्रोटेक्शन एजेंट तक पहुंच गई थी, जिस वजह से राजेश को हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए देने का आदेश दिया गया। हालांकि राजेश ने सिर्फ 1 महीने रुपए दिए। 17 अक्टूबर 2010 को इसी बात को लेकर हुए मामूली झगड़े के बाद राजेश ने अनुपमा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर दीवार से जा टकराया। जब अनुपमा बेहोश हो गई तो राजेश ने डर के मारे उसका गला घोंट दिया। इस हत्या के बाद जो हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। राजेश ने वारदात को छिपाने के लिए एक प्रोफेशनल कातिल की तरह काम किया। उसने बाजार से एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदी और अपनी ही पत्नी के शव के 72 टुकड़े कर दिए। लाश की बदबू बाहर न जाए, इसके लिए उसने एक बड़ा डीप फ्रीजर खरीदा और मांस के टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरकर उसमें छिपा दिया। वह हर रोज सबके कुछ टुकड़ों को मसूरी डायवर्जन के पास नाले में फेंक कर आता था। लाश ठिकाने लगाने का यह खेल महीनों तक चलता रहा। अनुपमा के गायब होने के बाद राजेश बच्चों से कहता रहा कि मम्मी नानी के घर गई है। करीब 2 महीने तक वह ईमेल भेजकर ससुराल वालों को गुमराह करता रहा। लेकिन जब अनुपमा के भाई को शक हुआ तो उसने अपने एक दोस्त को पासपोर्ट कर्मचारी बनाकर भेजा। राजेश के विरोधाभासी बयानों ने पोल खोल दी। 12 दिसंबर 2010 को जब पुलिस घर पहुंची तो डीप फ्रीजर खुलते ही अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुपमा हत्याकांड की जांच की निगरानी करने वाले देहरादून के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश सिंह मतालिया ने कहा था, इस तरह की वारदात को करने वाले व्यक्ति सामान्य मानसिकता वाले नहीं हो सकते। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा मामला नहीं देखा है जिसमें शव के साथ इतनी दरिंदगी की। साल 2017 में देहरादून की निचली अदालत ने राजेश को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि 17 दिसंबर 2025 को जस्टिस रविंद्र मेवाटी और जस्टिस आलोक मेहरा की बेंच ने राजेश की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने यह साफ किया कि राजेश जैसे क्रूर अपराधी के लिए जेल ही सही जगह है।